बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती कक्षा 10 के तृतीय पाठ नैतिक मूल्यानि के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस गद्यांश में नैतिक आचरण, नीति और धर्म के अंतर तथा साहचर्य पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए चलिए इस गद्यांश का हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। कदाचित, कभी एवं अपि ऐसा भी दृश्यते देखा जाता है यत समाजे कि समाज में प्रचलित रूढ़ि प्राचीन परंपरा सर्वेषां कृते सबके लिए हितकारी न भवति नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में जो प्रचलित प्राचीन परंपराएं होती हैं वो सबके लिए हितकारी नहीं होती हैं। अतः प्रबुद्धा, इसलिए जागरूक विद्वान, इसलिए जो जागरूक विद्वान हैं, तस्याः रूढ़ः, उस प्राचीन परंपरा का विरोधम अपि कुर्वन्ति, विरोध भी करते हैं। परंतु तय उनके आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है। परंतु उनके आचरण से व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है। यह कालांतर में समाजस्य कृते, समाज के लिए हितकरः भवति, हितकारी होता है। जो कालांतर में समाज के लिए हितकारी होता है। एवं इस प्रकार सदाचरणे अपि, सदाचरण करने में भी परिवर्तनम दृश्यते, परिवर्तन दिखाई देता है। परंतु वस्तुतः वास्तव में यानी जो नैतिक मूल्यानि, नैतिक मूल्य हैं, परंतु जो वास्तव में नैतिक मूल्य हैं, परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं, तेषु उनमें परिवर्तन न भवति, नहीं होता है। परंतु जो वास्तविक नैतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा जैसे सनातन सदा बना रहने वाला धर्म न परिवर्तते, परिवर्तित नहीं होता है। यथा जैसे सनातनो सदा बना रहने वाला धर्म न परिवर्तते, नहीं बदलता है, तथा उसी प्रकार नैतिक मूल्यानपि, नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एव, स्थिर ही होते हैं। एवं इस प्रकार धर्मे नीतौ च, धर्म च और नीतौ, नीति में दृढ़यान संबंधो दृश्यते, दृढ़यान मजबूत संबंध दृश्यते, दिखाई देता है। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। परंतु दोनों में भेदो अपि, अंतर भी वर्तते है, परंतु दोनों में अंतर भी है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीतिस्तु, नीति तो व्याप्त धर्मे एव, धर्म में ही विलीयते,
विलीन हो जाते हैं। कहा गया है परम द्वयो भेदो वर्तते, परंतु दोनों में भेद भी है। परम द्वयो भेदो अपि, परंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है। नीतिस्तु, नीति तो व्याप्य धर्मे एवं व्याप्त धर्म में ही विलीयते, विलीन हो जाती है। यानी जो अवश्य करण, यानी अवश्य करने के योग्य कर्तव्यानि कर्तव्य हैं, जिससे पुण्यानि पुण्य नोपलभ्यन्ते, प्राप्त नहीं होती है। तेषांपि, उनकी भी गणना धर्मे कृता महर्षि भी धर्माचार्य, महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्मे कृता, धर्म में ही की है। नीति लौकिक कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण को करती है। धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकम च, धर्मस्तु धर्म तो लौकिकम लौकिक च और पारलौकिकम पारलौकिक कल्याणम कुरुते, कल्याण को करती है। धर्म तो लौकिक और पारलौकिक कल्याण को करती है। उभयो, दोनों में, कुत्रापि कहीं, सांकर्त्यमपि, मिश्रण भी प्राप्यते, प्राप्त होता है। दोनों अर्थात धर्म और नीति में कहीं कहीं पर मिश्रण भी प्राप्त होता है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकटयति, धर्म अलौकिक शक्ति प्रकटयति, धर्म तो अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्ते, वह मुक्ति के मार्गम अपि, मार्ग को भी प्रशस्तम करोति, प्रशस्त करता है। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है और वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। परलोकम अपि प्रदर्श्यति, परलोक को भी प्रदर्श्यति, दिखाता है। अर्थात धर्म तो अलौकिक शक्ति को भी प्रकट करता है, वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है, परलोक को भी दिखाता है। कल्प्यति च, और कल्पना करता है। नीति लौकिकम सांसारिक हितम, हित साध्यति, करती है, और नीति सांसारिक हित को करती है। परंतु नीति धर्मयो, नीति और धर्म का साहचर्य, साथ सर्वे एवं सभी स्वीक्रियते, स्वीकार करते हैं, परंतु नीति और धर्म का साथ सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो बच्चों, अब इसके आगे के भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।